लेला देवी के परिवार में दो बेटे नरेश और सुरेश थे। दोनों शादीशुदा थे। सुरेश की शादी को कुछ टाइम बीत गया था, लेकिन नरेश की शादी को अभी 8 माह ही हुए थे और घर के सारे काम घर की बड़ी बहू मीना ही संभालती थी, क्योंकि छोटी बहू सीमा जॉब करती थी। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सुंदर बनारसी साड़ी लाई हूँ। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है बहू, ये बहुत कीमती होगी। माँ जी, आपसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। वैसे आज मुझे सैलरी मिली थी तो सोचा आपके लिए कुछ ले जाऊं, इसलिए मैंने ये साड़ी ले ली। माँ जी, आपने ये नींबू पानी बनवाया था। अरे अरे, ध्यान से, अभी ये रख दो। पहले मैं अपनी बहू की लाई हुई साड़ी तो देख लूं। उस पर ज़रा सा भी नींबू पानी गिर गया तो दाग जाएगा नहीं। माँ जी, भाभी से बोल दें ये आपकी साड़ी मशीन में वॉश ना करें। पहले भी मैंने आपकी एक कमीज़ लाई थी तो वो भाभी ने मशीन में वॉश कर दी थी, जिसकी वजह से वो साड़ी ख़राब हो गई थी। अरे बहू, ये ठहरी घर में काम करने वाली, कोई तुम्हारी तरह बाहर काम करने वाली थोड़ी है। जितना दिमाग होगा उतना ही काम करेगी ना। इसे क्या पता है कि पैसे कैसे कमाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत इस घर में तू ही करती है। सारा दिन मेहनत करती है, काम करती है। इसका क्या है, जरा सा आटा गूंदा और जरा सी सब्जी बनाकर सालन बना दिया और इधर उधर थोड़ा बहुत झाड़ू फेर दिया। असल मेहनत तो तुम करती हो। सारा दिन घर से बाहर मेहनत करती हो, काम करती हो, और ये तो घर में सारा दिन आराम करती है बस। अच्छा माँ जी, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। बहुत थक गई हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। हाँ हाँ बहू, थकना तो तुमने है ही, सारा दिन मेहनत करती हो। ऐसे करना, रात को हल्दी वाला दूध पी लेना। बल्कि मैं ही तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध अपने हाथों से बना कर लाऊंगी। इससे तुम्हारी सारी थकन खत्म हो जाएगी। तभी मीना का देवर भी आ जाता है। भाभी, आज आपने फिर लंच बॉक्स में वो आलू डाल दिए। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे घर आलू के अलावा कोई सब्जी नहीं बनती, तो तुम रोज ही आलू ले आते हो। भाभी, इसके अलावा आपको कोई सब्जी बनानी नहीं आती क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरी दोस्तें भी रोज ही नए से नए सब्जियां और मसालेदार खाने लेकर आती हैं। अरे ये सिर्फ काम निपटाने वाले ही करती है, ढंग से काम थोड़ी करती है कोई। अरे कान खोल के सुन लो, तुम अपने आप को ठीक कर लो, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। उस वक्त मीना कुछ नहीं बोली। लैला अक्सर ही अपनी दोनों बहुओं के बीच में ऐसे ही फर्क डालती थी। अब तो मीना का मन दुखी होने लगा। एक दिन मीना एक किताब पढ़ रही थी। मीना किताब में एक कहानी पढ़ रही थी और कहानी पढ़कर मीना के चेहरे पर एक खुशी आई और वो कहने लगी, बस अब बहुत हुआ। अब मैं भी वही करूंगी जो इस कहानी में हुआ। जहां मीना सुबह उठकर सबका टिफिन तैयार करती थी, अपने हस्बैंड का, देवर का, देवरानी का और अपनी सासू माँ के लिए नाश्ता बनाती थी, और साथ में अपने बच्चों का भी लंच बॉक्स तैयार कर कर उनको स्कूल के लिए स्कूल बस तक छोड़ने भी जाती। आज मीना में कुछ बदलाव था। अरे, आज किचन का दरवाजा नहीं खुला। मीना भाभी तो सुबह सुबह उठकर सबके लिए किचन में खाना बनाने लगती हैं। क्या हुआ सीमा बहू? माँ जी, आज किचन में मीना भाभी नजर नहीं आ रही। कहीं सोई तो नहीं हुई है? माँ जी, मीना की तबीयत ठीक नहीं है। बोल रही है कि पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और साथ बुखार भी है। आज उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। 11 बजे डॉक्टर बैठता है। ओह, लेकिन मुझे तो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था। उस दिन किचन में कुछ भी नहीं बना था। मीना के बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए सुरेश बाजार से ही खाना ले आया। लेकिन सीमा और नरेश बिना ही खाना खाए ऑफिस गए, और फिर मीना ने भी बाजार से कुछ मंगवा कर खा लिया और अपने लिए चाय बनाकर पी ली। पर लीला देवी को घर में काम वाले रखना पसंद नहीं था, इसलिए लीला देवी को इस घर का सारा काम करना पड़ा। शाम तक ही लीला देवी की कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से लीला देवी बहुत परेशान हो रही थी। आह, अरे मोरे मैया, मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है। आह, अच्छा हुआ सीमा तुम आ गई। शाम की रोटी अब तुम ही बना लेना। मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है। मैं? लेकिन माँ जी, मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है किचन में काम करने की। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ खाने का। सीमा, सुबह भी सबके लिए नाश्ता बाहर से ही आया था। दोपहर में मैंने बच्चों को ब्रेड, अंडा और जैम लगा कर दे दिया था, उन्होंने वही खा लिया था। और अब शाम की रोटी तुम घर पर बना लो। वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर का खाना किसी से भी नहीं खाया जाएगा। और हाँ, एक काम और करना, डॉक्टर ने मीना को खाना खाने से मना किया है। उसके लिए कोई हल्की फुल्की गज़ा, ऐसे करो खिचड़ी बना देना उसके लिए। माँ, मैं इतना ज़्यादा काम अकेले नहीं कर सकती किचन में। आपको थोड़ा सा हिलना पड़ेगा, मेरे साथ हेल्प करानी पड़ेगी। आपको पता है मैं ऑफिस में भी काम करके आई हूँ, मुझसे ये इतना काम नहीं होगा। हाँ हाँ, रुको, मैं आ रही हूँ, कोशिश करती हूँ। इधर दोनों सास बहू किचन में काम कर रही थी और उधर मीना बीमार होने का नाटक करके आराम से बिस्तर में लेटी हुई थी। मीना, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वैसे डॉक्टर ने बोला था तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम्हें कमजोरी हो रही होगी। तुम फिक्र ना करना, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी।
हाँ हाँ, वो तो मुझे ठीक होना ही है, बस 2-3 दिन की तो बात है। मेरी वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है। मुझे भी बिस्तर पर लेटना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी किचन में खाना भी ठीक से सबसे नहीं बन रहा। अरे ये तुम सारा दिन घर की फिक्र करके ही अपनी तबीयत खराब करती हो। बस छोड़ दो, सब जैसे चल रहा है चलने दो। अगले 2 दिन में ही लैला और सीमा दोनों को नानी याद आ गई, जब दोनों को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़े। सच में आज पता चल रहा है कि मीना घर का कितना काम करती है। वो सारे काम हम दोनों मिलकर भी नहीं कर पा रहे, और वो अकेली होती है, उसके साथ कोई भी नहीं होता। फिर भी वो सबके लिए सब कुछ बनाती है, सबके खाने का ख्याल करती है। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीना भाभी किचन में काम करती थी, किचन में होती थी, तो मुझे किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं होता था। मुझे पता था कि तीनों टाइम का खाना उसने संभाल लेना है, और हमें खाना भी टाइम पे मिल जाएगा। लेकिन अब 3 दिन से हमने किसी ने कुछ भी सही से नहीं खाया। जी माँ जी, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी टिफिन में गरम गरम खाना पैक करके देती थी, तो दोपहर में अच्छे से खाया जाता था। अब तो 3 दिन से कंटीन से ही वापस खा रहा हूँ, और जिससे पेट भी नहीं भरता। हाँ, अब कुछ भी कहो, ये घर अगर ठीक से संभला हुआ है तो मीना बहू की वजह से ही संभला हुआ है। जी माँ जी, अब अल्लाह करे जल्दी से मीना भाभी ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। वो घर का सारा काम अकेले करती हैं, इसलिए हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हम ऐसा करते हैं कि घर की सफाई और बर्तनों के लिए किसी नुकरानी का इंतजाम कर लेते हैं, किसी काम वाली को रख लेते हैं, इसमें मीना भाभी की हेल्प भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, वो अकेली बेचारी कितना घर का काम करेगी। हमारा कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। माँ जी, वो साथ पड़ोस में जो काम वाली हमारी काम करती है, हम उसको बुला लेते हैं। वो घर का काम कर दिया करेगी, सफाई भी और बर्तन भी धो दिया करेगी। इस तरह मीना भाभी की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बुला लो, बात कर लेंगे। मीना यही तो चाहती थी कि उसकी अहमियत को कोई समझे, उसकी भी कदर करे। घर में काम वाली माई रख ली जाती है ताकि मीना को भी कुछ आराम मिले। देवर जी, आपका लंच। मीना, तुम भी अपना लंच लेकर जाना, वो मैंने पैक कर दिया है। थैंक यू भाभी, मैं इस लंच को बहुत मिस कर रही थी। अब आप आराम करना, और वो 10 बजे काम वाली आ जाएगी, वो बाकी काम कर देगी। माँ जी, आपकी कमर में दर्द था ना? लाओ, मैं मालिश कर देती हूँ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, मेरी अच्छी बहू। उसके बाद मीना की अहमियत को सबने समझा और घर में सब ठीक हो गया।